आयोग ही सरकार बनवा रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष करे, मीडिया देश का हमारा निष्पक्ष हो जाए, अगर हम चोर हैं तो हमको चोर कहे। एक इंसान, आम पब्लिक, भारत के नागरिक अगर उस पर उंगली उठाता है तो चुनाव आयोग का आके जवाब देना चाहिए, न कि भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। भाजपा का एजेंट नहीं है चुनाव आयोग। बनारस का ईवीएम, अभी तो बनारस का ईवीएम जांच किया जाए तो वहाँ मोदी हारे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? काहे नहीं हारे हुए? काहे नहीं हारे? सारे राउंड पीछे चलते गए, एक बैग घोषणा हो गया, जोगी जी आके बैठ गए वहाँ कलेक्टर के यहाँ। क्या में दिखाएंगे ये कि नहीं दिखाएंगे? स्टंट कर रहा है। आपसे बात करने की अगर मीडिया में दिखाएंगे तो ये मोदी सरकार देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था का भंडाफोड़ कर चुकी है। मोदी जी बेईमानी को जीते हैं। मोदी जी बनारस सबकी चुनाव में बेईमानी किए हैं। हाँ, बेईमानी किए हैं। मोदी हार गए थे। आप लोग जीतते नहीं है तो ये बेईमानी नहीं, वो हम लोग तो जीते हैं। मोदी जी बेईमानी किए हैं। क्या है? क्या कट गया है? वोटर नाम कट गया। नाम कट गया है। हम लोग वोटरों का वोट का अधिकार दिलाने के लिए आए हुए हैं। आज यूपी से चल के आए हैं। यूपी से चल के आए हैं बिहार के वोटरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। बनारस से नहीं जीत गए भैया। अगर यही वोट चोरी नहीं हुआ होता ना, अजय राय जी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी 7 राउंड जब उनको पछाड़ दिए हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरा अपना सिस्टम बंद कर दिया। और उसके बाद वो काली कोठरी में क्या हुआ, उसका परिणाम है मोदी जी। हम काटेंगे तो और बुरा परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। क्या बुरा परिणाम? बुरा परिणाम यहाँ से पूर्ण रूप से सफाया होगा। यहाँ इंडिया की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत आज से होने जा रही है सासाराम की धरती से। और सासाराम में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोलते रहे, लगातार ये कहते रहे कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग कोई खेला करने जा रही है। और यही नहीं, देश के अंदर जो 2024 में चुनाव हुए उस पर भी आरोप लगे कि चोरी से सरकार बनी है और बिहार की धरती से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है। सासाराम में है, सासाराम में लोग सुनने के लिए आए हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और कैसे देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष उतर चुके हैं मैदान में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के। क्या जनता के बीच क्या मैसेज है इसका? जनता के मैसेज यही है कि हमारा चुनाव आयोग अगर संवैधानिक संस्था है, अगर कोई एक इंसान, आम पब्लिक, भारत के नागरिक अगर उस पर उंगली उठाता है तो चुनाव आयोग का आके जवाब देना चाहिए, न कि भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। भाजपा का एजेंट नहीं है चुनाव आयोग। अगर कोई चोर, चुनाव आयोग चोरी करता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो उसको सफाई देना चाहिए आके मीडिया के अंदर। चुनाव आयोग ना मीडिया को जवाब दे रहा है, भाजपा के नेता लोग जवाब दे रहे हैं। दूसरा चीज़, जब काउंटिंग होता है, जब चुनाव हारता है तो वहाँ 4 बजे भोर तक काउंटिंग होता है। जैसे अगले विधानसभा चुनाव में 2 बजे तक चुनाव परिणाम लोकसभा के आ गया। बिहार का चुनाव परिणाम 3 बजे भोर तक गिनती होते गया। कोई 10 वोट से हराया, किसी को 2 वोट से हराया, किसी को 4 वोट से हराया। चुनाव आयोग का यही काम है। चुनाव जिस दिन काउंटिंग हो रहा है, अमित शाह दिल्ली से उड़ के पटना आके बैठ जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास। बीजेपी वाले इसमें क्या करेंगे? बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले क्या है? नहीं, बीजेपी का सत्ता है, चुनाव आयोग उसी के अधिकार, उसी के अंदर में है। जब सीबीआई ईडी से हारा तो चुनाव आयोग के पास आ गया। विपक्ष के नेता ही चोर हैं। अरे इंडिपेंडेंट बॉडी आपको नहीं दिख रही है? कैसे इंडिपेंडेंट? क्या इंडिपेंडेंट? चुनाव आयोग ही सरकार बनवा रहा है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष करे, मीडिया देश का हमारा निष्पक्ष हो जाए, अगर हम चोर हैं तो हमको चोर कहे। अरे वो पूछ रहे हैं कि जहाँ जीत जाते हैं वहाँ तो हंगामा नहीं करते है। चोर, आपके यहाँ चोर घुसता है तो सारा सामान चोरी करके ले जाता है। चुनाव आयोग 1-2 छोड़ देता है राज को, कि ताकि हम पे न लगे चोरी का आरोप। 1-2 राज्य को छोड़ देता है चुनाव आयोग, जहाँ जिसे मान के देख लिया कि बंगाल में छोड़ दे, झारखंड में एगो छोड़ दे, कर्नाटक में छोड़। अगर सब चोर को पूरा घर को झाड़ के नहीं ना ले जाता है, कुछ छोड़ देता है, ताकि कम से कम ये हमारे ऊपर दबाव ना लगे कि हम चोर हैं। तो कह रहे हैं कि ये विपक्ष के नेताओं का एक राजनीतिक स्टंट है बिहार के अंदर चुनाव होने, इसलिए सड़क पे उतर के अपनी पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जो चुनाव ईवीएम बनाया है वो ईवीएम जो विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका, वहाँ क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होता है? यहाँ ये ईवीएम से हो रहा है। बैलेट पेपर से कराए। अभी देखे कि नहीं देखे? आप मीडिया वाले हैं, हरियाणा में जो मेयर का चुनाव हुआ उस पर बैलेट पेपर पे होता हुआ उसका वोट को ख़राब किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा में सारे मीडिया वाले दिखाए। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया वहाँ के अफसर को? देखे कि नहीं देखे? आपसे हम पूछ रहे हैं, आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। हरियाणा के ही एक जगह में रिजल्ट पलट गया, ईवीएम दोबारा खुला तो कहे नहीं पलट गया? अभी तो बनारस का ईवीएम जांच किया जाए तो वहाँ मोदी हारे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? काहे नहीं हारे हुए? काहे नहीं हारे? सारे राउंड पीछे चलते गए, एक बैग घोषणा हो गया, जोगी जी आके बैठ गए वहाँ कलेक्टर के यहाँ।
आके बैठ गए। आप लोग में से तो कुछ लोग अजय राय कोई सांसद भी बता रहे हैं, चुनाव हारे हुए जब तक। काहे नहीं, तो जीता पब्लिक उनको संसद बनाया है तो काहे नहीं मानेंगे। कहाँ सांसद, काहे नहीं संसद, कहाँ सांसद? नहीं, चोर से आप चले जाइए, चोर से बन जाइए। अभी मान के चलिए कोई IAS नहीं जीता, हम IAS को आप डिग्री दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर की बेटी को कौन IAS कंपटीशन में बैठी थी? मोदी चोरी से जीते हैं। हाँ, तो क्या जीते हैं? एकदम जीते हैं। बिना IAS के कंपटीशन दिए आप IAS बन जाइए। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर बात करेंगे। चाचा कह रहे हैं कि जब चुनाव हुआ, अच्छा आपने बात करें, आप बात करिएगा। कह रहे हैं जब चुनाव हुआ तो उस वक्त आप लोग को आपत्ति क्यों नहीं थी जो अब आपत्ति हो रही है? यही तो हमारे देश का जवानों का, लोगों में जो बुद्धि विचार है, यही तो पहले कहना चाहिए। इलेक्शन से पहले ये होना ही चाहिए था। जो आज विवाद हो रहा है, जो हल्ला गुल्ला हो रहा है, जो वोटर की लिस्ट की चोरी हो रही है, ये तो साल भर पहले हो जाना चाहिए था। हम किसी पार्टी के लिए बस में नहीं बोल रहे हैं कि ये पार्टी ये गलत है, ये पार्टी वो गलत है। जो भी काम चुनाव आयोग ने किया 6 महीना पहले अगर कर दिया होता, चाहे 6 महीना जो पहले किया, सालों पहले कर देना चाहिए था। इसलिए क्या होता है कि जो जनता का जो आक्रोश है, वो जनता समझती कि नहीं ये बात सत्य है, पहले 1 साल पहले से कर दिया गया तो चोरी नहीं है। अभी तो लोगों सोच रहा है कि 6 महीना पहले हो रही है तो यहाँ चोरी हो रही है। कितना मृत जो मृत लोग हैं उनका भी नाम कट रहा है, और जो मृत लोग हैं उनका भी नाम जुटा हुआ है, जो जिंदा है वो भी मर रहे हैं। तो ये तो गलत बात ना है। यहाँ का जो भी मैंने लोग हैं, जनता जो है, चाहे जो भी BLO लोग जो घर घर जा करके वोटर लिस्ट में जो नहीं कराया, उनको गलती है कि जो मर गए उसका नाम नहीं देना चाहिए। या नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर। वोट चोर गद्दी छोर, देखिए कहने के लिए कुछ भी आदमी कहता है। जो अच्छा काम करेगा उसको भी अच्छा ही होता है, और जो बुरा काम करेगा बुरा भी होता है। तो लगता है कि वोटों की चोरी हुई है। वोटा चोरी हुई है नहीं, वो हम नहीं बता सकते हैं। देखिए इसमें शक के दायरा पर लोग पकड़ इसको देना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए ना। हम कहते हैं कि आप चोर हैं तो बन जाइएगा आप। यहाँ का जो घर घर में घुस कर जो BLO जो जिसको ड्यूटी दिया गया इलेक्शन का नंबर चढ़ाने के लिए, वो मरने वाला आदमी का भी नाम चढ़ा दिया। गलती तो उसका ना है, गड़बड़ी हुई है, मतलब गड़बड़ी हुई तब ना हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, यहाँ पे चलिए इधर बातचीत कर लेते। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा यहाँ शुरू हुआ है? आप मीडिया में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? स्टंट कर रहे हैं आपसे बात करने की। अगर मीडिया में दिखाएंगे तो ये मोदी सरकार देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था का भंडाफोड़ कर चुकी है, और ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट से वोट काट रही है, नाम काट रही है, जिन्होंने संविधान बचाने के नाम पर पिछले इलेक्शन में वोट दिया था। किसी बाभन ठाकुर बड़े आदमी का, बनिया का वोट नहीं कट रहा है। वोट किसका कट रहा है? दलित का, पिछड़े का, जो निचले स्तर के हैं, आदिवासी हैं, सभी का वोट काटा जा रहा है, जिन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में संविधान बचाने के लिए 2024 में वोट दिया था। उनका नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना लिए हैं। ये लोग वोट चोर साबित हो चुके हैं। चुनाव आयोग की मिली भगत है, और चुनाव आयोग को ये देश की जनता दिखा देगी कि मोदी, योगी और इनके जो भी अमित शाह लोग हैं, कितनी धांधली करके इन्होंने इस सत्ता पर कब्जा किया हुआ है। इनका एक एक खुलासा होगा, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो कोरोना काल का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के समय जो इन्होंने व्यवस्था किया वो हो। इनके एक एक चीज़ का खुलासा होगा और ये लोग जेल जाएंगे। बीजेपी वाले तो पूछ रहे हैं ना कि अगर चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो राहुल गांधी इस्तीफा दे दे रायबरेली से। रायबरेली से क्यों इस्तीफा दे? मोदी इस्तीफा दे दे। मोदी कैसे चुनाव जीते हैं? राहुल गांधी क्यों इस्तीफा देंगे? राहुल गांधी तो 6 लाख वोट पाए हैं, 6 लाख से वोट जीते हैं। मोदी जी तो 1.5 लाख वोट से जीते हैं। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने गुजरात में कोई सीट तलाशनी चाहिए। आप जाके काशी को देखिए, कहे थे कि स्मार्ट सिटी बनेगी, आप काशी जाके देखिए स्मार्ट सिटी बनी है। आप जाके देखिए काशी में पटना स्मार्ट सिटी बन गई क्या? बेगूसराय स्मार्ट सिटी बन गई क्या? जहाँ जहाँ जो लोग ये वादा किए थे सारे वादे इन लोगों के फेल हैं। इन लोग ने गरीबों को गरीब बनाया है, अमीरों को अमीर बनाया है। अब की बार ये बिहार की जनता देख चुकी है। हाँ, तो वोटर अधिकार से क्या आप साबित करना चाहते हैं? वोटर अधिकार से हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग संविधान को चलने के लिए, संविधान को ख़त्म करने के लिए वोटर लिस्ट का एक नया बहाना लेके आए हैं। वोटर लिस्ट में से लोगों को छांट रहे हैं। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग बातचीत करेंगे। क्या कह रहे हैं? मोदी जी तो चुनाव जीत के ना गए हैं सदन में। मोदी जी बेईमानी को जीते हैं। मोदी जी 15 सबकी चुनाव में बेईमानी किए हैं। हाँ, बेईमानी किए हैं। मोदी हार गए थे।
आप लोग जीतते नहीं है तो ये बेईमानी नहीं, वो हम लोग तो जीतते हैं। हाँ। मोदी जी बेईमानी किए हैं। हर उसका मोदी जी हो, अमित शाह हो, जितना उनमें नेता है, दो चार छोड़ के ये सब छोटा है। कैसी बात कर रहे हैं? क्या करेंगे? हाँ? वो सब हम लोग का ठीक कट गया है। क्या कट गया है? वोटर लिस्ट में नाम कट गया आपका? नाम कट गया है। हाँ? नाम कट गया है। कैसे नाम कट गया? अब देखिए कैसे मिला है। भागी आप नहीं दिए थे फॉर्म भर के? सब दिए थे, सब दिए थे, सब उड़ा दिया उसमें। उसमें भी नाम कट गया? काट दिया, सबको हटा दिया। कहाँ से हैं आप? हम डेरी विधानसभा से हैं। डेरी विधानसभा से। अच्छा, तो क्या कहेंगे, ये वोटर अधिकार यात्रा की जो शुरुआत हुई है, इससे कोई असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। हाँ। बहुत असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। चुनाव वो मिली भगत है। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसमें पहले मोदी जी इस्तीफा देना। मोदी जी का 75 साल उम्र पूरा होने जा रहा है, इस्तीफा दे पहले। तो उम्र से का लेना देना है? बोले हैं वो। हाँ। बोले हैं हाँ। 75 साल के जो होगा उसको हटाया जाएगा। बोले हैं मोदी जी। मोदी जी बोले हैं कि 75 साल की उम्र में सबको इस्तीफा देना, हटाना है। हटे पहले मोदी, मोदी का हटा देंगे। मोदी खुद हट जाएंगे। यहाँ हम लोग वोटरों का वोट का अधिकार दिलाने के लिए आए हुए हैं। हाँ। यूपी से चल के आए हैं। यूपी से चल के आए हैं बिहार के वोटरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। जो ये मोदी सरकार है ना, जो यहाँ बिहार के गरीब दलित जो मजलूम हैं, मजदूर हैं, जो बेसहारा हैं, ऐसे लोगों का वोट काट करके उनके घरों में 100 लोगों का वोटरों का नाम घुसाड़ दिया जा रहा है, जिसको पता नहीं हमारा घर है, हमारे घर में पता लगा 100 वोटर दूसरे न जाने कहाँ से आ गए। ये वोटिंग में फर्जीवाड़ा होता है क्या? बिल्कुल हो रहा है जी। तो राहुल गांधी फर्जी से जीते हैं? राहुल गांधी फर्जी से नहीं जीते हैं। मतलब कैसी बात कर रहे हैं फिर आप? जब वो तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, इस्तीफा तो अनुराग ठाकुर को भी देना चाहिए। हाँ। अनुराग ठाकुर ने भी तो अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हाँ। और इलेक्शन कमीशन पे वो लगाया था। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी से वो एफिडेविट मांग रही थी इसी ना, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांग रही थी ना, अनुराग ठाकुर के समय इलेक्शन कमीशन कहाँ चले गए? आपके पास कोई जवाब है क्या इसका? नहीं, तो बीजेपी वाले इस्तीफा मांग रहे, कह रहे राहुल गांधी को इस्तीफा दे। नहीं, राहुल गांधी को कोई इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। जो गद्दी पे बैठा है, हमारा वोट चोरी करके जो गद्दी बैठा है, इस्तीफा उसको देना चाहिए। बनारस से जीत के गए। अरे कौन बनारस से जीत के गया? मोदी जी बनारस से नहीं जीत के गए भैया। हाँ। अगर यही वोट चोरी नहीं हुआ होता ना, अजय राय जी हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी 7 राउंड जब उनको पछाड़ दिए हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पूरा अपना सिस्टम बंद कर दिया। और उसके बाद वो काली कोठरी में क्या हुआ, उसका परिणाम है मोदी जी। उस काली कोठरी का परिणाम है मोदी जी। तो नहीं तो मोदी जी में इतनी हिम्मत थी तो क्यों नहीं मोदी जी पूरे राउंड का, जिस तरह से सभी जिलों का आ रहा था, पूरे राउंड का उनको दिखाना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाया? तो कह रहे बिहार के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है, ऐसे राजनीति कर रहा है। विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है। विपक्ष अपना और इस बिहार के लोगों का अधिकार मांग रहा है, जिस अधिकार पे डकैती डालने का काम मोदी सरकार कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रही है, वो अधिकार हम मांगना चाह रहे हैं, हम लेना चाह रहे हैं, उस अधिकार की हम बात कर रहे हैं। चलिए, यहाँ से जो लोग बाहर गए हैं उनका वोट तो काट दिया जा रहा है। मोदी जी गुजरात से बाहर दिल्ली में रहते हैं, मोदी जी का नाम काटा गया गुजरात से। मोदी जी से ये पूछिएगा मीडिया के माध्यम से कि जैसे हमारे बिहार के भाई नौकरी करने या काम करने कहीं बाहर जा रहे हैं, उनका नाम यहाँ से वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है कि वो रहते नहीं हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी जी गुजरात में वोट देने जाते हैं, हम लोग टीवी पर देखते हैं, अरे रहते दिल्ली में है, कितने दिन गुजरात में रहते हैं? कोई आदमी एक ही जगह रजिस्ट्रेशन होता है ना, एक ही जगह रजिस्टर रहेगा, तो वो है गुजरात में रजिस्टर। गुजरात में रजिस्टर है तो बिहार का वोटर भी बिहार में रजिस्टर है, वो बांग्लादेश में रजिस्टर्ड नहीं है, वो तमिलनाडु में रजिस्टर नहीं है, वो रोज ही रोटी कमाने गया है और यहाँ उसका नाम होना चाहिए। उसका नाम काटेंगे तो और बुरा परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। क्या बुरा परिणाम? बुरा परिणाम यहाँ से पूर्ण रूप से सफाया होगा, यहाँ इंडिया की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा चलिए, क्या कह रहे हैं? रुक जाइए, आते हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं? आज आप देख रहे हैं जो ये हुजूम दिखाई दे रहा है, आज ये जीता जागता उदाहरण है कि इसी जगह स्थान पर मोदी जी की भी रैली हुई है और आज तेजस्वी और राहुल जी की रैली हो रही है। हुजूम इतना ज़बरदस्त है कि आज ये साबित कर दिया कि बिहार में गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार में निश्चित बनने जा रही है। आपका वोटो काटा जा रहा है, वोट काटा जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपसे, सुन लीजिए। मैं बिहार का ऑब्जर्वर हूँ, कटिहार का। हमने देखा कि लोगों के वोट काट दिए जा रहे हैं, उसके कारण नहीं बताए जा रहे हैं।
आप वोट जोड़ने के लिए तो तमाम तरह के मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं, तमाम चीज़ें मांग रहे हैं। पहले तो आप आधार कार्ड को नहीं मानते थे, बाद में हमने जब बिहार बंद का आंदोलन आह्वान किया और बंद किया तो आपने मानने के लिए तैयार हुआ। आज सबका नाम काट दे रहे हैं, 65 लाख लोगों का बिहार में आपने नाम काटा। कम से कम 27,000 हर विधानसभा में आपने नाम काटा। नाम काटते समय आपने ये कोई प्रमाण है आपके पास कि किस तरह से नाम काट रहे हैं? आप पलायन करने वाले का आपके पास प्रमाण है कि पलायन कर रहा है? अगर हमारे घर का यहाँ का सदस्य अगर जाकर बाहर में काम करता है तो आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए को बाहर में काम कर रहा है तो उसका बाहर में नाम है कि यहाँ सासाराम में नाम है। इस तरह से आप नाम नहीं काट सकते हैं, आपको भी प्रमाण देना पड़ेगा। लगातार एक परिवार में एक मकान के में आप 52 लोगों का नाम जोड़कर और फर्जी वोट डलवा रहे हैं। अब कौन सा प्रमाण रह गया? राहुल गांधी 142 करोड़ आवाम की आवाज़ है। आज ये समाज के दबे कुचले युवा, किसान, व्यापारी, तमाम लोगों की आवाज़ अगर राहुल गांधी हैं और इस देश के दबे कुचले लोगों की हक हुकूमत की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन उतरा है, कोई असर पड़ेगा? महागठबंधन का असर आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हाँ। जो उनके प्रदेश स्तर के, देश स्तर के नेता हैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। इतना हुजूम है, ये पूरी सड़क पर आप देख रहे हैं जनसैलाब। ये 10 किलोमीटर उधर से 10 किलोमीटर से पूरे चौतरफा पैदल चल रहे हैं लोग। अब तो राहुल गांधी से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, करे कि अगर चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। ये क्या कहते हैं इनके नीयत में? ऐसा कि कहावत है, सीरत बुरी न सूरत बुरी, सबसे बुरी तो नीयत बुरी। इनकी नीयत साफ नहीं है। ये क्या राहुल गांधी से इस्तीफा मांगेंगे? राहुल गांधी तो खुल कर कहते हैं कि मेरे में कमी हो तो मेरा इस्तीफा ले लो। राहुल गांधी डरने वाले थोड़ी हैं। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता मांगी, आप 2 साल की उनकी सजा दिए। राहुल गांधी डरा? राहुल गांधी वह डरने वाला व्यक्ति नहीं है। ये राहुल गांधी 142 करोड़ की आवाम की आवाज़ है। लोगों को विश्वास हो गया कि देश का अगर असली मसीहा कोई है, अगर असली गांधी कोई है तो राहुल गांधी है।